गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज की हमारी क्लास जो है आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, फिजिक्स 10th एवं 12th के लिए है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेंस जो शुरू किया था वो लेंस हमने बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है, चौड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल लेंस कहते हैं। और जो लेंस किनारों पर चौड़ा हो, बीच में सकरा, उसे अवतल लेंस बोलते हैं। तो ये मैंने इतना पढ़ा दिया था। और बच्चों अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे ये होता है कि आपके दोस्तों को जो घर बैठे बेचारे इस टाइम जो कोरोना बीमारी में घर बैठे कहीं स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो घर बैठे कम से कम ये वीडियो प्राप्त कर सके और अपनी स्टडी को क्या रख सके, वो चालू कर सके, अर्थात अपने अध्ययन को क्या कर सके, चालू कर सके बिल्कुल प्रिपेयर तरीके से। और देखिएगा हम लोग चल रहे थे कि लेंस हमने बताया था, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार देखा जा सकता है। लेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, परवलयाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार। अधिकतर जो लेंस होते हैं हमारे गोलाकार होते हैं। अधिकतर जो लेंस बताए गए हैं वो अधिकतर लेंस होते हैं गोलाकार। फिर लेंस बताया था, लेंस के प्रकार बताए थे। लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस और कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल लेंस। इसी प्रकार इनके बारे में कुछ क्रियाएं बताई थी। उत्तल लेंस 3 प्रकार के बताए थे, अवतल लेंस 3 प्रकार के बताए थे। आज हम शुरू करें लेंस की प्रकृति। लेंस की प्रकृति। अब हमने लेंस दो ही पढ़े हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। लेंस की प्रकृति क्या होती है इनको जरूर पढ़ेंगे हम लोग। पहला हम लोग पढ़ते हैं उत्तल लेंस की। ये उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये हमारा हो गया अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस की एक खासियत मैंने बताई थी, किनारों पर सकरा होगा, बीच में चौड़ा होगा। और अवतल लेंस किनारों पर चौड़ा होगा, बीच में क्या होगा, सकरा होगा। देखिएगा इधर, ये जो लेंस के केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाती है हमारी रेखा, मुख्य अक्ष कहलाती। क्या कहलाती, मुख्य अक्ष। और जी रेखा लेंस के मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरती है और जिस बिंदु से गुजरती है उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो लेंस की प्रकृति क्या बताई थी हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर जाकर आपस में मिल जाए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में फोकस पर जाकर मिलती हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें ये कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर जाकर मिलती है, फोकस पर एफ पर जाकर मिलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में क्या होती हैं, फोकस पर जाकर मिलती है। परंतु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें।
क्या होती हैं, फोकस से आती प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं ये किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं फोकस से क्या होती हैं, आती प्रतीत होती है। फोकस से जो होती हैं ये किरणें जो होती हैं फोकस से आती प्रतीत होती हैं। ये किरणें क्या होती है, फोकस से आती प्रतीत। ये किरणें कहाँ पर आएंगी, फोकस पर। ये किरण जा रही इससे, ये कहाँ पर परावर्तन के बाद कहाँ से आएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ये किरण। फोकस से क्या होगी, अवतल लेंस में फोकस से आती प्रतीत होती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये किरण देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें ये क्या होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से क्या होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल लेंस में फोकस से क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है, पहला क्या बताया गया कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर जाकर मिलती हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। पहला क्या बताया गया, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, कौन सी किरणें, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, उत्तल लेंस में फोकस पर मिलती हैं। क्या होती हैं, फोकस पर मिलती हैं, परंतु अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से क्या होती हैं, फोकस से आती प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, उत्तल लेंस में किरणें कहाँ पर, फोकस पर मिलेंगी, परंतु अवतल लेंस में किरणें क्या होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत। ये देखिएगा किरणें फोकस से क्या हो रही हैं, आती प्रतीत हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रहे हैं। ये फोकस पर क्या रहे हैं, मिल रही हैं। ये किरणें फोकस पर क्या महसूस हो रहा है, मिल रही हैं। दूसरा क्या कहता है, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को सिकोड़ देता। देखिए एक स्थान पर लेकर आ गया कि नहीं, उत्तल लेंस किरणों को क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। तीसरा पॉइंट है, अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। एक बात समझ में आई यहाँ पर कि हमारा जो उत्तल लेंस है वो किरणों को सिकोड़ता है और अवतल लेंस क्या कर देता है, किरणों को फैला देता है। ये देखिएगा यहाँ चित्र से हम लोग समझते हैं, ये फोकस से आ जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये क्या करा, किरणों को फैलाता, कहीं मिलेंगी जाकर, नहीं ये भी ऐसे चली जाएगी और ये भी ऐसे चली जाएगी, मतलब कहीं पर ये किरणें क्या होंगी, मिलने वाली नहीं है।
तो इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस की प्रकृति ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसमें, उत्तल लेंस में फोकस पर आकर मिलती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को सिकोड़ देता है। दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में क्या होती हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता नहीं है फोकस पर, ये किरणों को क्या कर देता, फैला देता, जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा उत्तल लेंस किरणों को क्या कर लेता है, सिकोड़ देता है, अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। यही इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थी हमारी, और जो किरणों को, हाँ एक चीज और बताना भूल गए हम कि चलो बाद में लिख देते हैं इधर, जो लेंस किरणों को क्या कर देता है, सिकोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, उसे अभिसारी। तथा जो लेंस किरणों को फैला देता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं मतलब जो लेंस किरणों को सिकोड़ देता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, और जो लेंस किरणों को फैला देता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो एक बात समझ में आई कि उत्तल लेंस में 3 क्रियाएं हुई। कौन कौन सी, पहला क्या कर देता है, इनके जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली इनमें जो प्रकाश की किरणें होती है उत्तल लेंस में, वो क्या कर देते हैं, फोकस पर मिलती हैं। और जब फोकस पर मिलती है अर्थात वो क्या कर रहा है, किरणों को क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा। और वही सिकोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, अभिसारी। जो क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है, फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है अवतल लेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं, कुछ इनकी डिफिनेशन है, हम लोग देखेंगे ध्यान से। लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, पहला है प्रकाशिक केंद्र। कौन सा है, प्रकाशिक केंद्र। दूसरा कौन सा है, दूसरा है फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। नंबर तीसरा है फोकस तल। क्या होता है, फोकस तल। क्या होता है, फोकस तल। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये देखिएगा, पहले समझिएगा फिगर से। ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। लेंस के का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का देखिएगा जो मध्य बिंदु है यही तो क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाता है,
इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लेंस का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, या लेंस के जिस बिंदु से लेंस के मुख्य, या इसे बोल सकते हैं मुख्य अक्ष उत्तल लेंस से होकर जाने वाली रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाते हैं, रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का क्या कहलाता है, लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का मध्य बिंदु, लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। एक बात समझ में आए, जो लेंस का जो मध्य बिंदु है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है फोकस तथा फोकस दूरी। क्या आता है, फोकस तथा फोकस दूरी। अब देखिए फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फोकस तथा फोकस दूरी, देखिएगा दूसरा पॉइंट आता फोकस तथा फोकस दूरी। क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में फोकस पर जाकर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर जाकर मिलती है। इधर देखिएगा, ये कहाँ पर मिलती है, फोकस पर जाकर ये मिलती है। ये क्या कहलाता है हमारा फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में फोकस पर जाकर मिलती हैं। फोकस, अब यह फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, फोकस दूरी है ना। अब यहाँ से देखें, यही तो फोकस दूरी हुई हमारी, ये यहाँ से ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हमें लेंस की फोकस दूरी चाहिए। किसकी चाहिए फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ये मध्य बिंदु, ये प्रकाशिक है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती। क्या है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ रहे हैं हमारी। पहली परिभाषा कौन सी है हमारी, प्रकाशिक केंद्र, लेंस का जो मध्य बिंदु होगा वही प्रकाशिक केंद्र होगा। फिर फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब इसके बाद आता है फोकस तल। इसके बाद आता है हमारा फोकस तल आता है। अब फोकस तल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है, फोकस तल जो होता है हमारा, देखो अब फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली तथा लंबवत तल को, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष ये हो गया, इसके लंबवत तल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस तल कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, लंबवत तल को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के जो लंबवत तल होगा, ये मुख्य अक्ष होगा, इसका लंबवत तल यही तो हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। तो एक बार तीनों परिभाषाएं फिर से समझते हैं। एक चित्र में तीनों परिभाषाएं होंगी, देखना।
प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस तल क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस तल क्या होता है? मुख्य अक्ष के जो लंबवत तल होगा ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस तल बोलते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस तल बोलते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। इसको देखिएगा, आज हमने कितनी चीजें पढ़ी? 2 चीजें पढ़ी, 3 चीजें। एक तो अभिसारी क्रिया और एक अपसारी क्रिया। अभिसारी क्रिया में कौन सी घटना हुई, अपसारी क्रिया में कौन सी घटना हुई। फिर इसके बाद हमने पढ़ी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। लेंस से संबंधित 3 परिभाषाएं हमारी। एक है प्रकाशिक केंद्र, दूसरा फोकस तथा फोकस दूरी, तीसरी है फोकस तल। फोकस प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें चलेंगी वो जिस बिंदु पर जाकर मिल जाएंगी उसी को हम लोग फोकस कहेंगे। और फोकस दूरी क्या है? प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी कहेंगे। ठीक। फोकस तल क्या होता है? मुख्य अक्ष हो गया के लंबवत तल, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष का जो लंबवत ये वाला तल होगा इसी को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस तल कहेंगे। तो बच्चों ये आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर जो भी बात इसमें आप लोगों को ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।